जय हिंद। एसएससी जीडी परीक्षा 2026 27 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया आखिर परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने अंक ला लेंगे हम 100% गारंटी एग्जाम पास कर जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो कितने अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कितने अंक ला लोगे 100% गारंटी आप एग्जाम पास कर जाओगे। या फिर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो आपके स्टेट में कट ऑफ क्या जा सकते हैं, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, इस पर सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। हमारा सपना है किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए एक पोस्ट पाने के लिए। हमारे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया हमें साल भर 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, मात्र लास्ट 2-3 दिन बचा हुआ है। एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। बहुत लोग मेरे पास कमेंट करके बोल रहे हैं हम फिजिकल क्लियर कर लेंगे, मेडिकल क्लियर कर लेंगे, लेकिन एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। आपको डरने का आवश्यकता नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि आपको डरने का आवश्यकता नहीं, मैं 100% गारंटी कहता हूं कि आपको एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया जीके जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बात सही है, जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग डरते हैं जीके जीएस के नाम से। आप लोगों को जानकारी के मैं बताना चाहता हूँ, आज से 8 साल पहले मैं जब एसएससीडी का एग्जाम दिया था उस समय मैंने स्कोर किया था 147+ स्कोर किया था। हालांकि मैं मेडिकल में छट गया था थोड़ा सा हाथ बैंड होने के कारण, लेकिन अभी फिलहाल मैं दूसरे जॉब में कार्यरत हूँ, वो बात की बात है। लेकिन अब तक मैंने सैकड़ों प्लस बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका है, बहुत सारे बच्चे हमारे कार्यरत है। कमेंट करोगे तो किसी दिन आप लोगों को मिलाऊंगा वीडियो के माध्यम से, वो बात की बात रही। आपको जानकारी के लिए बता दें पिछले साल लगभग 650 प्लस बच्चों को मैंने एग्जाम पास कराया था। जो चीजें मैं देने वाला हूँ एक पीडीएफ आप लोगों के पास मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। जिन लोगों को डर लग रहा है, रीजनिंग में डर लग रहा है, मैथमेटिक्स में डर लग रहा है, जीके जिसमें डर लग रहा है, सोच रहे हैं कि किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए, उन्हीं के लिए मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यही पीडीएफ जो अब तक हम शेयर करने वाले हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस एंड हिंदी। जीके जीएस में जितना सिलेबस रखा गया है ना सारा चीजें मैं कवर कर दिया हूँ। करंट अफेयर जितना चीज टॉपिक है सारा टॉपिक मैं कवर कर दिया हूँ जीके जीएस में। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले आप प्राप्त कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि मेरी खुद की सैलरी आती है, इसके बावजूद मैं 99 रुपये रखा हूँ क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे में एक नंबर हो रहा होगा 9234483643। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी जीडी पीडीएफ चाहिए। नीचे दिए गए नंबर 9234483643, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी जीडी पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है? एसएससी जीडी पीडीएफ चाहिए। हम अब तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पीडीएफ है मैथमेटिक्स का, जो मैं चीज़ें देने वाला हूँ। मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। सारे के सारे आंसर के सोल्यूशन के साथ आप लोगों के पास मैं प्रोवाइड किया हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं बना दिया हूँ। एग्जाम से मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 12 घंटा पहले आप कंप्लीट कर लोगे ना, मैं 100% गारंटी करता हूँ। आप कहो तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर भी करता हूँ कि एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता। और बात की बात हुई फिजिकल आपके हाथ में, मेडिकल आपके हाथ में, डिग्री आपके हाथ में, लेकिन एग्जाम की मैं 100% गारंटी कहता हूँ। जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस एंड हिंदी, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनः कहना चाहते हैं मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस जितना मैं क्वेश्चन दिया आप कर लीजिए, सोल्यूशन के साथ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। पुनः कहना चाहते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नीचे में एक नंबर हो रहा होगा 9234483643, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी जीडी पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है? एसएससी जीडी पीडीएफ चाहिए। हम अब तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। और हाँ, इसके अलावा वो बच्चे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं जो ऑलरेडी पीडीएफ परचेज कर चुके हैं। जिन लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एग्जाम से पहले जितना मैंने पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ ना जीके जिसमें आप कंप्लीट कर लेना है। यकीन मानिए आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ना जीके जिसमें जितना मैंने प्रश्न दिया है ना, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लो। आपको याद करने का आवश्यकता नहीं, याद करोगे तो हालांकि याद इतना जल्द में नहीं कर पाओगे, लेकिन 4 से 5 बार पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे ना, आप एनफ है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा बहुत लोगों का डाउट होगा कि मैं 6 महीना साल भर से तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ये 2-3 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ ना यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये शॉर्ट पीडीएफ है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए शॉर्ट नोट आप लोगों के पास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्या इंपॉर्टेंट है इसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आखिर परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। इससे पहले एक और बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे एसएससी जीडी रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक हम शेयर करेंगे। आपको जानकारी होगी टोटल जो फॉर्म आवेदन हुए लगभग 48 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म आवेदन की है। इसका कट ऑफ आप खुद निकालना। तो अभी 100% कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कितना आपके लिए सेफ स्कोर है, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा।
रखिएगा, आपकी कैटेगरी में इतना अंक सेफ स्कोर है। जैसे कि मान लीजिए 48 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है, लेकिन आपने एग्जाम दिया होगा इससे प्रीवियस ईयर या फिर कभी भी, जब मैंने एग्जाम जैसे आज से 8 साल पहले, उस समय लगभग 55% बच्चे ही एग्जाम देने गए थे। यानी कहने का मतलब है ये मैटर नहीं करता है कितने बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया, मैटर करता है कितने बच्चे एग्जाम देने गए, और एग्जाम को लेकर बच्चे सीरियस कितना है इस पर डिपेंड करता है आप लोगों का कट ऑफ, आप लोगों का कितना स्कोर बन सकती है इस पर डिपेंड करता है। देखो पहले नंबर 48 लाख बच्चों ने इस पर फॉर्म आवेदन किया है, ये जानकारी आपको ऑलरेडी है। लगभग 25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इससे कम ही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, 20 लाख से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 25 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। इसी में सबका कंपटीशन होने वाली है। टोटल पोस्ट कितना रखा गया, 25,487 टोटल पोस्ट है। इंटू जब 8 करोगे यानी 8 गुना बच्चे एग्जाम पास करते हैं, यानी लगभग आता है 2 लाख के आसपास, यानी 2 लाख बच्चे परीक्षा पास करने वाले। इन्हीं बच्चे का फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फाइनल जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 25,487 का। लेकिन एग्जाम कितने बच्चे पास करेंगे, 2 लाख बच्चों में पास करेंगे, यानी 2 लाख बच्चे में आपका नाम लाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जिसमें से आप लोगों का 2 लाख बच्चों का एग्जाम क्लियर होना है। यानी कहने के मतलब है हर 12 बच्चा में से एक बच्चे का मेन कंपटीशन है। लेकिन ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं, जो 25 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि सभी के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे, लेकिन जो बच्चा एग्जाम को लेकर सीरियस रहता है, जो बच्चा तैयारी करता है, अच्छे तरीके से मेहनत करता है, जो मैं PDF दिया हूँ उस PDF को क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 लाख बच्चों में से ओनली 5 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस होते हैं, और इसी में से आपको 2 लाख बच्चों में नाम लाना है। कहने का मतलब है हर 2 से 3 बच्चों में से एक बच्चे का नाम आने वाले। इतना आसान तरीका से मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो जो लोग डर रहे हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोग बता रहे हैं 140 कट ऑफ जाएगी, 145 कट ऑफ जाएगी, 130 कट ऑफ जाएगी, ऐसा कट ऑफ कहीं नहीं गई है अभी तक। जितना इसे बताया जाते हैं अफवाह चीज़ है, एग्जाम में कट ऑफ नहीं जाती है। आपका फाइनल में लिस्ट में कट ऑफ जा सकती है, वो भी कट ऑफ जाते हैं 128, 115, 120, इस प्रकार से ही कट ऑफ जाते हैं फाइनल में लिस्ट में। लेकिन इस प्रकार से नहीं जाती है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए 140, 145। हमने स्कोर किया था 147, हालांकि मेरा बहुत अच्छा पोस्ट में उसे मिल जाता, लेकिन मैं मेडिकल में छट गया था, वो बात की बात है। लेकिन इस बात को लेकर आपको ध्यान देने का आवश्यकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कितने अंक की परीक्षा पास करने के लिए। इसका मैंने एक तर्क दे दिया, बहुत कम बच्चों में आपको नाम लाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार से बिलोंग करते हो, कितने अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट और असम, त्रिपुरा, साउथ क्षेत्र या फिर कर्नाटका से कितने अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो कम से कम आपको कम से कम एटलीस्ट 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके परीक्षा पास करोगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा मैं वर्ड में लिख रहा हूँ, 120 प्लस स्कोर करोगे ही जाकर आप एग्जाम पास कर जाओगे। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार में इधर बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म आवेदन करते हैं, हरियाणा में बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म आवेदन करते हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। मैं अभी कह दूंगा कि आपका 70 अंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, 60 अंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो आप मेरे को कोसोगे। इसलिए इतना लेकर चलना, 120 प्लस पर 100% गारंटी आपका एग्जाम पास कर जाओगे। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो कम से कम आप लोगों को 110 प्लस स्कोर करना पड़ेगा एग्जाम पास करने के लिए। 110 कम से कम 110 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा 160 नंबर में से। कुछ इसी प्रकार से अगर आप वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड से बिलोंग करते हो, तो कम से कम इसमें भी 110, 108 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ये बात सही है, समझे ना। 108, 105 प्लस करोगे तभी जाके आप एग्जाम पास कर सकते हो। इतना आपको मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, इतना आप ला लोगे तो समझो कि एग्जाम पास हो। इस बात की मैं गारंटी कहता हूँ, किसी भी हालत में आप एग्जाम पास हो। इसके अलावा गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, तो कम से कम आप लोगों को इधर ज़्यादा नहीं कट ऑफ चाहिए होता है। जहाँ पे बॉर्डर एरिया होता है ना और नक्सल एरिया, वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, समझ में आएगा ना। तो कम से कम यहाँ पर बात चलो तो 90 प्लस में आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है नक्सल एरिया में आता है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर क्षेत्र में आता है, पंजाब भी, गुजरात, उड़ीसा, ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी है। यानी 90 प्लस स्कोर करोगे आप आराम से सेफ स्कोर में हो। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट, असम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हो, तो कम से कम 75 प्लस स्कोर करिए, आप 100% है सेफ स्कोर में। 75 प्लस में आप सेफ स्कोर में ही रहेंगे। कुछ इसी प्रकार से अगर आप साउथ क्षेत्र से बिलोंग करते हो, जैसे कर्नाटका, इधर साउथ क्षेत्र में और भी कट ऑफ कम जाती है। केरल, तमिलनाडु बहुत कम कट ऑफ जाती है। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को ऑलरेडी जानकारी होगा, साउथ क्षेत्र से कट ऑफ बहुत कम जाती है। यानी कहने का मतलब इधर 60 प्लस स्कोर कर दोगे ना, 60 प्लस, 65 प्लस, इतना आपके लिए सेफेस्ट स्कोर मानी जाती है। बहुत कम जाती है कट ऑफ। सोचो कि जहाँ पे आप लोगों का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इस सब क्षेत्रों में कम से कम 120 प्लस पर सिलेक्शन हो रहा है, 122 प्लस हो रहा है, लेकिन इधर 60 अंक पर, इसका लगभग 50% कम अंक पर, इसका मतलब इसका 50% कम ही अंक प्रतिशत सिलेक्शन हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग साउथ क्षेत्र से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, इस सब चीज़ों से बिलोंग करते होंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत कम कट ऑफ जाएगी। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। इतना अच्छा आपके पास मौका है, इस मौका को हाथ से गंवाने मत दीजिएगा। यकीन मानिए एग्जाम पास करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। जितना मैंने कट ऑफ बताया इतना आप स्कोर कर दोगे। तो अब आपके मन में सवाल होगा, जनरल ओबीसी, SC ST। देखिए जनरल ओबीसी, SC ST में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। आपको मैं स्टेट वाइज बता दिया है। आप देखना है कि स्टेट में 4 नंबर, 5 नंबर
का डिफरेंस पड़ती है, लगभग जनरल और ओबीसी का किसी भी स्टेट में बराबर ही रहती है, 2 नंबर 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ इसी प्रकार से एससी एसटी का ओबीसी से 4 नंबर 5 नंबर ही डिफरेंस देखने को मिलता है। कट ऑफ की मैं बात करूँ हर स्टेट में इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये बात आपको हम क्लियर कर दिए। यही कुछ कट ऑफ रही आप लोगों का, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँ, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया 120 प्लस कट ऑफ जाएगी, मैंने बताया। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 120 प्लस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 116 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 116, 115 इधर भी जाएगी। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 105 स्कोर करके रखो, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 105 110 स्कोर करके रखो। इतना आपके लिए सेफ स्कोर है। कुछ इसी प्रकार से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। हर एक क्षेत्र में इसी प्रकार से देखने को मिलेगी, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके एंड हिंदी। सोचिए कि आखिरी समय में, अंतिम समय में राम बाण देने वाला हूँ, जिंदगी भर याद करोगे मुझे, इस बात की मैं गारंटी कहता हूँ। जो चीज़ मैं देने वाला हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी 100% गारंटी मैं कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। राम बाण देने वाला हूँ, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लोगे, एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी 100% गारंटी मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस जो चीज़ें मैं देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। इन चारों पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप पर ही मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी जीडी पीडीएफ चाहिए, हम अब तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे। उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है, 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दी। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।